अगर आपको मैं बताऊं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो आप देखिए हम अलग अलग एंगल से कंपनी को समझ सकते हैं। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ, आप एक सिंपल सा चीज़ देखो, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज को आप इस तरह से समझो। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमंस आर देयर, तो आप बोलोगे सर ह्यूमंस को हम बाइफरकेट कर सकते हैं। अगर कैटेगराइज करना है ह्यूमंस को, तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यस और नो। देन हम ह्यूमंस को यहाँ पर बाइफरकेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, राइट। फिर हम अगर बाइफरकेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, राइट। कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई जापानीज है, कोई चाइनीज है, हम इस तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं। हम बाइफरकेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हम रिलीजन के बेसिस पे स्प्लिट कर सकते हैं। फिर अगर आप करना चाहो तो आप हो सकता है आप इनकम के बेसिस पे स्प्लिट कर सकते हो। आप चाहो तो आप ह्यूमंस को स्प्लिट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क प्रोफेशन, करेक्ट। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पे बाइफरकेट कर सकते हो। तो सपोज करो हम इस तरह से बात करते हैं, लेट्स से वी टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, लेट्स से मुकेश अंबानी, राइट। सो मुकेश अंबानी देखो हर कैटेगरी में फॉल करेंगे। कैसे? यहाँ पर जब बात आएगा तो बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर मुकेश अंबानी इज मेल, ऑन द बेसिस ऑफ एज तो वो जो भी उनका एज ग्रुप है अपन उस एज ग्रुप में उनको डाल देंगे, राइट। देन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी ही इज़ एन इंडियन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ही इज़ हिंदू, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम उनका इतना नेटवर्थ है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ही इज़ अ बिजनेसमैन, राइट। सो मुकेश अंबानी क्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 छः अलग इंसान है? आंसर इज नो, मुकेश अंबानी इज वन ओनली, बट वी कैन फॉल हिम इनटू ईच ऑफ दीज 6 कैटेगरीज। तो इसी तरह से जब हम किसी कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी को हम किसी भी अलग अलग एंगल से देख सकते हैं और फिर हम उनको किसी ना किसी जगह पे फिट करेंगे। सो एक ही कंपनी होगा बट ऑन द बेसिस ऑफ हम जो भी चीज़ फैक्टर देखेंगे, लेट्स से ऑन द बेसिस ऑफ ए तो वो कहाँ पर फॉल करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बी तो वो कहाँ पर फॉल करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सी तो वो कहाँ पर फॉल करते हैं, उसके हिसाब से आता है। तो अगर आप देखो, अगर मैं आपको बताऊं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर सबसे पहले हम ये चेक करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, तो आप यहाँ पर देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर आपके पास ब्रॉडली 2 कैटेगरीज आ जाएंगे। एक कैटेगरी होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक कंपनी, और एक कैटेगरी होगा जिसको हम बोलेंगे प्राइवेट कंपनी। सो अगर किसी कंपनी में अप टू 200 मेंबर्स है तो आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। नॉट नेसेसरीली कि आपको प्राइवेट ही बनाना है, पर 200 मेंबर्स यहाँ पर मैक्सिमम हो सकते हैं। सो प्राइवेट कंपनी कैन केटर मैक्सिमम 200 मेंबर्स। सो मिनिमम यहाँ पर आपको कितने चाहिए, 2। सो 2 से लेके 200 मेंबर्स तक अगर आपको रखना है तो आप एक प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। एक पब्लिक कंपनी में आपको कितने चाहिए, एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, और 7 से लेके इन्फिनिटी आप कितने भी मेंबर्स को रख सकते हो। तो ये आपके पास आ गया ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। फिर फर्दर अगर आप चेक करो तो आप प्राइवेट कंपनी को अगेन 3 कैटेगरीज में स्प्लिट कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी के अंदर एक आ जाता है 1 पर्सन कंपनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपीसी। फिर एक दूसरा कैटेगरी प्राइवेट कंपनी का आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल कंपनी, राइट। होते क्या है, ये दोनों प्राइवेट कंपनी है बट यहाँ पर स्मॉल कंपनी का एक टैग लग जाता है। और फिर हम यहाँ पर बोलेंगे अदर प्राइवेट कंपनीज, राइट। तो आपके पास ये 3 बाइफर्केशन है ऑफ द फर्दर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स आपके पास पब्लिक एंड प्राइवेट आ गया। इसको कई बार लोग इस तरह से भी बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल्स, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से। सो प्राइवेट कंपनी जो है इसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेस्ट्रिक्शन रहता है, और पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता। वो 3 रेस्ट्रिक्शंस जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। सो दिस इज व्हेन वी डिस्कस द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। सेकेंड बाइफर्केशन अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 2 क्लासिफिकेशन हो जाता है। एक क्लासिफिकेशन जिसको हम क्या बोलेंगे, द कंपनी वुज ऑब्जेक्टिव इज फॉर प्रॉफिट, और एक बाइफर्केशन हम बोल सकते हैं विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट। अब आप ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट, उसका ये मतलब नहीं है कि ये कंपनी
प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। ये प्रॉफिट अर्न तो करता है बट ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। सो इफ अर्नड इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपको ये ध्यान रखना है। फर्दर अगर हम चेक करें तो आप चेक करो कंपनी का, अगेन बाइफर्केशन आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी आपके पास दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है कंपनी विद अ लिमिटेड लायबिलिटी और दूसरा हो जाता है कंपनी विद एन अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, जब हम बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी का तो इट कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स और इट कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, फिर अगर आप बाइफर्केशन करना चाहो तो आप बाइफर्केशन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, आप ये देखिए, यू हैव अ होल्डिंग कंपनी, देन यू हैव अ सब्सिडरी कंपनी, देन आपके पास एक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। हम चेक करेंगे क्या होता है ये होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। सो अगर ब्रॉडली आपको बताऊं, सो आप देखो ये आपके पास है होल्डिंग कंपनी, तो हम होल्डिंग कंपनी को एच लिमिटेड से डिनोट करते हैं और सब्सिडरी कंपनी को एस लिमिटेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो आप देखो एच लिमिटेड, ओके, इफ एच लिमिटेड होल्ड्स more than 50% shares, rather more than 50% voting rights, or if H limited controls S limited, in that case S is subsidiary of H and H is holding of S। तो ये आपके पास पॉइंट आ जाता है। So if one company holds control in the other company or if one company holds more than 50% voting rights in the other company, then holding subsidiary relationship is established। So here if I can say, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, H limited is holding of S and S limited is subsidiary company of H limited। So ये आ जाता है। सर फिर एसोसिएट में क्या रहता है, आप देखो हमने बात किया वोटिंग राइट्स का। सो 0 to 19.99% यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं होता, बट 20% से लेके 50% तक का वोटिंग राइट अगर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, आपका एसोसिएट कंपनी। एंड जहाँ पर मोर देन 50% हो जाए वो बन जाएगा सब्सिडरी कंपनी। राइट, सो मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से यू हैव ABC लिमिटेड और यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ PQR लिमिटेड और यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ XYZ लिमिटेड। ठीक है, सो लेट्स से 20% से लेके 50% तक का वोटिंग राइट अगर है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, XYZ लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ ABC। ओके, एंड यहाँ पर या तो कंट्रोल है या फिर मोर देन 50% है। सो ये PQR लिमिटेड ये क्या बन जाएगा, दिस इज सब्सिडरी कंपनी, दिस इज सब्सिडरी ऑफ ABC। बट ध्यान रखना यहाँ पर एक सेंटेंस और जुड़ जाएगा, वेयर वी आर गोइंग टू से दैट ABC इज होल्डिंग ऑफ PQR। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो ये आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। आप मुझे बताओ क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं, होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। सो ये अपना फोर्थ कैटेगरी था। नाउ वी कैन मेक ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम यहाँ पर बताएं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज, बेसिकली यहाँ पर बात किस चीज़ का हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज का। तो आप बताइए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यहाँ पर दो कैटेगरीज आ जाएंगे आपके पास, या तो वो कंपनी लिस्टेड है या फिर वो अनलिस्टेड है। ठीक है, ये आपके पास दो कैटेगरीज आ जाते हैं। लिस्टेड मतलब उसके सिक्योरिटीज़ लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, इस कंपनी के सिक्योरिटीज़ जो हैं, सिक्योरिटीज़ आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया आपके लिए, दिस इज़ अ लिस्टेड कंपनी। और अगर नहीं है तो फिर वो क्या बन जाएगा, अनलिस्टेड कंपनी, राइट। फिर फर्दर अगर हम कैटेगरी देखें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप अब अगर आप देखो यहाँ पे 51% और मोर
अगर किसी कंपनी में है, इफ़ इट इज़ हेल्ड बाय गवर्नमेंट, वो कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, इट कुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कुड बी स्टेट गवर्नमेंट, और इट कुड बी कलेक्टिवली, राइट। ऐसे कंपनीज को हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, और इनको कई बार हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और अदरवाइज, या जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, अदर्स, उनको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनी या प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये आपके पास प्रोविजन आता है। तो आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इतने सारे बाइफर्केशंस आपको दिए हुए हैं। इन बाइफर्केशंस के बेसिस पे आप वर्क कर सकते हो। और आप देखो, जैसे हम अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को उठाएं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हमारे पहले बाइफर्केशन के हिसाब से अगर आप देखो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या है, पब्लिक या प्राइवेट? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओके, सो रिलायंस इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हमारे सेकेंड बाइफर्केशन जिसमें हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो रिलायंस इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट और प्रॉफिट मेकिंग, इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, सो विच इज फॉर मेकिंग प्रॉफिट, राइट। फिर आप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, सो इट्स अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर अगर आप देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, सो इट इज नॉट अ सब्सिडरी बट इट इज होल्डिंग फॉर लॉट ऑफ कंपनीज, एंड इट इज ऑल्सो, no, it is not associate of anyone, but it is holding company for lot of other companies, right? So Reliance Industries is the holding company for many group companies of Reliance. जैसे कि आप अगर चेक करो जियो, देन फिर आप चेक कर सकते हो जियो मार्ट, राइट। बहुत सारे आपको इस तरह से करके मिलते जाएंगे। रिलायंस रिटेल अगर आप देखो तो ये सारे आ जाते हैं। फिर हमारा फिफ्थ बाइफर्केशन था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। तो रिलायंस के जो शेयर्स है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, सो यू वुड से रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी। और आप देखो ये पब्लिक कंपनी होने के बाद भी ये क्या है, इट्स अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, दो इट्स अ पब्लिक कंपनी, बट सेक्टर वाइज अगर आप देखो तो ये क्या है, इट इज़ इन द प्राइवेट सेक्टर। एंड वाई इट इज़ इन द प्राइवेट सेक्टर? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का स्टेक नहीं है, इसमें अदर देन गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टी का यहाँ पर स्टेक है। तो आप ध्यान रखना, एक बहुत कॉमन मिथ जो होता है वो यही रहता है कि पब्लिक कंपनी जो है, राइट, अ पब्लिक कंपनी इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, प्राइवेट कंपनी इज अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। ये गलत हो जाएगा। आप देखो एक पब्लिक कंपनी जो है वो दोनों हो सकता है, इट कैन बी बोथ प्राइवेट सेक्टर, इट कैन बी पब्लिक सेक्टर। सेम वे अगर आप एक प्राइवेट कंपनी को देखोगे तो ये प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक सेक्टर का हो सकता है या फिर प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है। सो हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर इट्स अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी, या फिर ये, तो अगर आपको सेक्टर देखना है कि ये पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर, इसके लिए आप किसको चेक करोगे? इसके लिए आप चेक करोगे ओनरशिप को, कि भाई इस कंपनी का ओनर कौन है। गवर्नमेंट है तो वो पब्लिक सेक्टर, नहीं है गवर्नमेंट नहीं है कोई और है तो फिर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर। बट इफ़ यू वांट टू सी वेदर इट्स अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी, तो आप यहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ों को देख सकते हो। आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को देख सकते हो, एक पॉइंट, या फिर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो लेट्स से द नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, अब एक पॉइंट और है जो आप यहाँ पर देखोगे कि इनका होल्डिंग कंपनी कौन है। सो वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है दैट इफ अ सब्सिडरी कंपनी, राइट, सो लेट्स से यहाँ पर एक होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड, ओके, और यहाँ पर आपके पास एक कंपनी है एस प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ना इवन दो दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, बट सिंस दिस इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, तो इसको क्या माना जाएगा, डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रख लेना दैट इफ अ company is subsidiary company of a public limited company, और इसको रिफाइन कर दूं, so if a private company, okay, if a private company is a subsidiary company of a public company, then it will be treated as a public company even though it is a private company by its articles of association. So अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है, तो फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दैट
इवन दो इट विल रिमेन प्राइवेट कंपनी बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बट फॉर कंप्लायंस पर्पस इसको हम क्या मानेंगे, डीम्ड पब्लिक कंपनी। सो दिस इज व्हाट इज देयर। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। सो ये आपके पास हमने चेक किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये सारे बाइफर्केशन